तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं एम्पियर की दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है द टॉरॉइड। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सोलेनॉइड कर ली थी। आज हमें दूसरी वाली करनी है टॉरॉइड। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सोलेनॉइड तो बहुत ईजी थी समझने में, जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। लेकिन जो टॉरॉइड है वो उससे भी ज्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा ये आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि टॉरॉइड होती क्या है। देखिए सोलेनॉइड इस तरीके से होती है, बात आप जानते हैं, स्प्रिंग होती है, आप जानते हैं। अगर आप उसी स्प्रिंग को सर्कुलर शेप में मोड़ दोगे तो वो टॉरॉइड बन जाएगी। सीधी सी बात है। दूसरे तरीके से अगर आपके पास एक डोनट हो, डोनट तो खाया होगा आपने, मान के चलो कि डोनट जो है वो अंदर से खोखला है, वो टायर की ट्यूब की तरह है। ठीक है, अगर आप एक वायर ले, कंडक्टिंग वायर लें और उस वायर को उसके ऊपर लपेटना शुरू करें, ठीक है, इस तरीके से लपेटना शुरू करें जहां पे जो टर्न्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, और इस तरीके से पूरा लपेट दें। एक एंड जो होगा उससे करंट जाएगा और एक एंड जो होगा उससे करंट वापस आएगा। तो इस शेप को हम लोग कहेंगे टॉरॉइड। ठीक है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा मान के चलते हैं कि पर मीटर के अंदर जो टर्न्स की संख्या है, टर्न्स की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है, स्मॉल एन मान के चलते हैं। तो इसको आप कह सकते हो एक तरीके से टर्न डेंसिटी ऑफ टॉरॉइड इज एन। ठीक है, और इसके अंदर से हम लोग आई करंट गुजार रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, करंट इसमें से गुजर रहा है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तो तैयार होगी। तो हमें उसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमें तीन जगह पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक आउटसाइड ऑफ द टॉरॉइड यानी कि उसके आसपास, एक विद इन द टॉरॉइड यानी कि एक तरीके से इसके ऊपर, और एक इसके बीच में यानी कि इनसाइड ऑफ द टॉरॉइड। तो तीन जगह पे हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने सिलेंडर में की थी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत करेंगे हम आउटसाइड से, यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक टॉरॉइड है, उसके बाहर हमने एक पॉइंट P मान लिया है जो कि सेंटर से स्मॉल a की दूरी पे है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता चले। तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा एम्पियर का लॉ। अब एम्पियर का लॉ जब हम लगाते हैं तो हम क्या मानते हैं, एक एम्पीरियन लूप, जिसको हिंदी में एम्पीरियन पाश भी कहते हैं। तो हम एक ऐसा लूप मानेंगे जो कि P से होते हुए जाए और हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से बराबर हो, यानी कि यहां से P तक की दूरी जो स्मॉल a तो नहीं रखी है, यहां से भी स्मॉल a हो, यहां से भी स्मॉल a हो, यहां से भी स्मॉल a हो, तो हमें इस लूप पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पता चल सके। ठीक है, अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो एम्पियर का लॉ लिखना पड़ेगा। वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल में B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ठीक है, ये बात तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह सॉल्व करने से पहले हमें इस राइट वाले हिस्से पे ध्यान देना पड़ेगा कि इस पूरे लूप में से, जो लूप हमने माना है, उसमें से करंट गुजर कितना रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आप स्टेटमेंट की बात करोगे, स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर लॉ क्या था कि करंट जो है वो इस लूप को थ्रेड करेगा, इस तरीके से थ्रेड करेगा, मतलब इसमें से बाहर निकलेगा। तो होगा क्या, अगर आप इसमें गौर से देखें, अगर आप मान के चलते हैं कि इस लूप से एक पूरी सरफेस है, तो इस सरफेस से कुछ टर्न्स तो अंदर आ रहे हैं और कुछ टर्न्स बाहर जा रहे हैं। फिर से अगर ये आपकी पूरा का पूरा एक प्लेन मान के चलते हो तो इसमें से कुछ टर्न जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, कुछ टर्न बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ करंट आई अंदर की तरफ आएगा जिसको अपन प्लस आई कहेंगे, और कुछ करंट आई बाहर की तरफ जाएगा जिसको अपन माइनस आई कहेंगे। समझ रहे हैं ना, कि मतलब पहले अंदर आएगा प्लस आई, फिर बाहर जाएगा माइनस आई। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक पूरा सरफेस माना है। तो इस पूरे लूप में से जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो प्लस आई और माइनस आई मिलके क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस लूप में से टोटल करंट कितना गुजर रहा है, कितना करंट थ्रेड कर रहा है, जीरो करंट कर रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। करेक्ट। तो यहां पे हम कहेंगे कि द पासिंग करंट इन दिस लूप इज जीरो। तो हमें इस आई की जगह जीरो रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब आउटसाइड ऑफ द टॉरॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं इनसाइड वाले की, यानी कि अंदर अगर हम मान ले कोई पॉइंट T मान के चलते हैं और उसके आसपास हमने एक एम्पीरियन लूप बना दिया। ठीक है, अब यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि इस लूप में से कोई करंट पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट तो सिर्फ इस पर्टिकुलर छल्ले से निकल रहा है, इस पर्टिकुलर जो ट्यूब है या डोनट है उसके आसपास घूम रहा है। अंदर वाले लूप के आसपास कोई करंट है ही नहीं, अंदर उस लूप में से कोई थ्रेड हो ही नहीं रहा। तो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या?
नहीं होगी, तो दोबारा फॉर्मूले में 0 रखना पड़ेगा, तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में, यानी कि विद इन द टोरॉइड। यानी कि अगर हम टोरॉइड के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं S, ठीक है, और उस S पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो यह है कि सेंटर से इस S की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है, रेडियस के बराबर है। इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें एम्पियर का लॉ लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एम्पियर का लूप बनाना पड़ेगा, यानी कि एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे जो कि S से होके गुजरेगा, ठीक है। तो लूप जो है वो इस S से होके गुजर रहा है सेम दूरी पे, सेम r के ऊपर। तो एम्पियर का लॉ क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल में b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट I, ठीक है। अब एक एक करके हमें लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं राइट वाले हिस्से में कि इस पे करंट कितना बह रहा है, ठीक है। करंट की वैल्यू चेक करना जरूरी है। जैसे आउटसाइड में करंट नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इन साइड में करंट नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। क्या इस पे करंट है? पहले अभी जांच लेते हैं। देखो, अगर आप इस लूप से एक सरफेस बनाते हो, ठीक है, पूरा एक सरफेस बनाते हो, तो आप एक चीज देखोगे कि जो टर्न्स हैं, टर्न्स का एक हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरा बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब टर्न के एक हिस्से से करंट अंदर की तरफ जाएगा और फिर बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसका मतलब जो करंट है वो इस लूप को थ्रेड तो कर रहा है, डेफिनेटली थ्रेड कर रहा है। तो हम इस अंदर जाने वाले करंट को ही कंसिडर करेंगे, बाहर वाले आउटसाइड करंट को नहीं करेंगे। फिर से, जो करंट टर्न के थ्रू अंदर जा रहा है, मतलब कॉइल के थ्रू अंदर जा रहा है, उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब ये सारे आई जो अंदर जा रहे हैं प्लस आई, इनको हम जोड़ेंगे। तो टोटल कितना करंट होगा? टोटल नंबर ऑफ जो भी टर्न्स है वो कितने हैं? स्मॉल n है, मल्टीप्लाई बाय एक में करंट कितना है, एक टर्न में I है, और टोटल लेंथ कितनी है टोरॉइड की? L है, ठीक है। इस L को हम क्या लिख सकते हैं? 2πr लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब आप इसको पूरा मिलाओगे तो ये 2πr ही बनेगा। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई? NI 2πr। मतलब ये राइट वाला हिस्सा है, मतलब राइट वाले हिस्से को आप साइड में रखिए। अब बात करते हैं लेफ्ट वाले हिस्से की, यानी कि जो आपका b वेक्टर डॉट dl वेक्टर है क्लोज इंटीग्रल के अंदर। क्या हम इसको b dl cos थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करना पड़ेगा। देखिए, एम्पीरियन जो लूप है वो तो इस तरीके से चल ही रहा है। अब ये जो कॉइल है, मतलब ये जो टर्न है, टर्न के अंदर करंट राइट हैंड लॉ से इस तरीके से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ होगी, डेफिनेटली। तो इसका मतलब हर टर्न से जब करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में ही होगी। मतलब लूप भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे, तो हमारे पास BDL निकल के आएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। B जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि B जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, DL रह जाएगा अंदर। जब आप क्लोज इंटीग्रल में DL करोगे तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2πr आएगा भाई, सीधी सी बात है, ये तो सर्कुलर, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लिखेंगे B2πr, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, राइट भी है लेफ्ट भी है, दोनों की वैल्यू हम लोग रख देंगे मेन इक्वेशन के अंदर, यानी कि B2πr इज इक्वल्स टू में ये पूरी वैल्यू 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? म्यू नॉट I। अब अगर आप पिछली वीडियो देख के आए हैं, सोलेनॉइड की वीडियो देख के आए हैं, तो आपको पता होगा कि सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? b इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट NI। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं, हमने किया कुछ नहीं है, एक सोलेनॉइड को सिर्फ घुमा के टोरॉइड बना दिया है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी दोनों का फॉर्मूला सेम है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, वो अलग अलग हैं। सोलेनॉइड अलग जगह काम आती है, टोरॉइड अलग जगह काम आती है। वो जब एप्लीकेशन की बात आएगी रियल लाइफ, तब हम बाद में समझेंगे उसको। लेकिन यहाँ दोनों के फॉर्मूला सेम है, तो दोनों में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था टोरॉइड। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सोलेनॉइड और टोरॉइड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसकी थ्योरी लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।